Hello everyone, Kanchan Mittal, your jeweler friend. हरितिका डायमंड्स इन ज्वेलरी इंटरनेशनल वुमेन्स डे बहुत लंबा मना रहा है। पूरे मंथ हम आपसे वुमेन्स डे और वुमेन के बारे में करते रहेंगे बिकॉज वी लव टू सेलिब्रेट डायमंड्स दैट वी हैव फाउंड। और ये सभी डायमंड्स हैं मेरे कस्टमर्स। तो इस सीरीज में हम इनवाइट करते हैं महिमा जी को, हु इज अ न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। ये टर्म मैंने अभी अभी सीखी है और आई वांट टू नो द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फिजियोथेरेपी and neurophysiotherapy. Hello Kanchan ji and hello friends, hello everyone. सबसे पहले आई विल लाइक टू थैंक कंचन मैम एंड देयर टीम कि आपने हमें इनवाइट किया, आप वुमेन्स को इतना अप्रिशिएट कर रहे हो। थैंक यू। ठीक है, और बाकी व्हाट इज द डिफरेंस के फिजियोथेरेपी और न्यूरो फिजियोथेरेपी में डिफरेंस होता है मेनली कि फिजियोथेरेपी के अंदर हम सारे जॉइंट्स के लिए जो बेसिक फिजियोथेरेपी और एडवांस फिजियोथेरेपी टेक्निक्स होती है उनके ट्रीटमेंट के लिए, जॉइंट पेन्स के लिए हम उसमें इंक्लूड करते हैं। और न्यूरो फिजियोथेरेपी में सारे वो ट्रीटमेंट प्लान्स आते हैं, ये टेक्निक्स आती है जो बेसिकली हमारे मूवमेंट्स को और फंक्शनल डिसऑर्डर्स को ठीक करते हैं जो नर्वस सिस्टम की वजह से होते हैं। नर्वस सिस्टम डैमेज की वजह से जो डिसऑर्डर्स पेशेंट्स को होते हैं उनको ठीक करने के लिए न्यूरो फिजियोथेरेपी का यूज होता है। You can give me some few examples कि कौन सी प्रॉब्लम्स लाइक होती जो है? नर्वस सिस्टम डैमेज की वजह से कंडीशंस आती है दैट आर पैरालिसिस द मेन, दैट इज स्ट्रोक, बहुत कॉमनली है आजकल, और बेल्स पाल्सी, सेरेब्रल पाल्सी जो चिल्ड्रन में पाया जाता है। ये सारी कंडीशंस न्यूरो के होते हैं। All right. So, what inspired you to choose this field, Mahima ji? That's a good question. What inspires me the most for neurophysiotherapy is a statement which is heard by, मतलब मैंने बचपन से ही सबसे सुना है कि सारे सीनियर सिटीजन्स भी सब लोग ये चाहते हैं कि हम लोग अपने आखिरी समय तक अच्छे से जिए और चलते फिरते जाएं। तो दैट इज द स्टेटमेंट, बिकॉज न्यूरोफिजियोथेरेपी हम पेशेंट्स को वो चीज देते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट ना हो, मतलब इंडिपेंडेंट रहे अपने लास्ट टाइम तक, डिपेंडेंसी ना हो किसी के ऊपर भी। राइट। तो मतलब उसके बाद से आपने इसको परस्यू किया? इसके लिए मैंने इसीलिए इसको परस्यू किया। आई हैव डन माय बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, देन मास्टर्स इन न्यूरो फिजियोथेरेपी फ्रॉम सुभाती मेडिकल कॉलेज। बहुत अच्छा। So how did the idea of starting this organization came to life, like your the workplace that you have? हमारे मल्टीपल चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स हैं जिसमें सारे ही जॉइंट्स के लिए न्यूरो फिजियोथेरेपी भी उसमें इंक्लूड होती है और बाकी अदर स्पेशलाइजेशंस, ऑर्थो के भी, कार्डियो के भी, पीडियाट्रिक्स के भी सारे केसेस हम लोग देखते हैं। मेन ऑर्गेनाइजेशन के हमारे जो डायरेक्टर हैं वो मेरे हस्बैंड डॉक्टर हेमंत गौड़ हैं। तो उन्हीं के थ्रू जब मैं उनके कांटेक्ट में आई आपसे 10 साल पहले, तभी से इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं जुड़ी हुई हूँ। या तो दैट इज द मेन स्टार्टिंग। बस उनका जो मिशन था वो अब हमारा भी मिशन है कि हम सभी लोगों को, और ऑलमोस्ट इंडिया में सबसे टॉप लेवल पे हम आए। एक ऐसा मिशन हमारा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सबसे बिगेस्ट पेशेंट सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसमें सबसे ज्यादा हम पेशेंट्स की केयर के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट पे हम काम कर रहे हैं ताकि हर एक बंदे को एक सेम ट्रीटमेंट हम दे सके। तो ये तो हो गया प्रोफेशनल। या तो इन पर्सनल लेवल डॉक्टर हेमंत गौड़, आप घर और वर्क को कैसे बैलेंस करके चलती हैं? मैम, घर और वर्क को बैलेंस करने के लिए देखिए सभी लेडीज के पास एक अच्छी स्पेशल पावर भगवान ने उनको दी है और आप मानेंगे कि वो स्ट्रेंथ फीमेल्स को हम कैसे जस्टिफाई करते हैं कि जिसके फीमेल्स की स्ट्रेंथ के लिए कोई पूजा पाठ किसी को नहीं करनी पड़ती है, वो भगवान ने उनको खुद ही उनके अंदर इनबिल्ट दिया है। बट हाँ, एक सपोर्ट बहुत जरूरी होता है जो कि मुझे मेरे हस्बैंड से, मेरी फैमिली से बहुत अच्छा मिला है, इसीलिए मैं सारी चीज अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। तो इसमें आपके हस्बैंड का कितना सपोर्ट रहता है? मैम, हस्बैंड का सपोर्ट तो ये है कि मतलब तो थोड़ा बहुत उनका सपोर्ट रहता है, तभी मैं अपने प्रोफेशनल वर्क पे माइंड फ्री होके काम कर पाती हूँ। बस हाँ, बस ये है कि उनकी तरफ से उनका सेल्फ वर्किंग एटीट्यूड नहीं है कि वो मेरे को घर के कामों में थोड़ा बहुत हेल्प करे, लेकिन उनका सपोर्ट पूरा है। मुझे जिस चीज की नीड होगी वो दे देंगे ताकि मैं फ्री रहूँ, ताकि मैं अपना प्रोफेशनल काम आराम से कर सकूँ। तो ये चैलेंज देखिए, चाहे किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, हाँ, वो सबके पास आएगा। ये चैलेंज सभी को आएगा। और कि वर्क लाइफ को जो बैलेंस है, हमें हमें घर को भी पूरी तरह चलाना है और वर्क को भी बहुत जस्टिफाई करना है। अपने आप को प्रूव करते करते आपको लगता है कि आपने अपने आप को कहीं बीच में छोड़ दिया है?
बस मैम ये सबके साथ होता है कि हर एक पॉइंट एक स्टेज पे आके फीमेल्स को लगता है कि कहीं हम अपने आप से खो गए हैं, जो हमारी पहले हॉबीज थी या कुछ भी थी। बट मुझे लगता है कि यही एक चीज अगर फीमेल नहीं फील कर रही है तो वो बेस्ट पार्ट उसके हस्बैंड का है, जो मेरे पास है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम आउट करती हूँ, डे आउट करती हूँ, अपने अकेले घूमने जाती हूँ, मूवीज के लिए रेगुलर जाती हूँ, तो वो सारी चीजें मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से ही मुझे मिल पाती है। तो मुझे ऐसी फील नहीं आती कि मैंने अपने आप को खो दिया है। मैं आज भी अपनी हॉबीज को, डांसिंग को, सब कुछ एंजॉय करती हूँ। सो नाउ वी नो डॉक्टर महिमा आप डांस भी कर सकती हैं। या आई एम वेरी गुड डांसर। और हमें डॉक्टर महिमा से क्या प्रेरणा मिलती है कि अगर आपके अंदर सेवा भाव है तो आप किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से आप लोगों की सेवा करने का जरिया ढूंढ सकते हैं। और इसको प्रोफेशनली एक अडॉप्ट करना और लोगों की सेवा करना, आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी नोबल थॉट दैट यू आर सेंडिंग आउट टू द सोसाइटी, एंड वी आर वेरी ग्लैड टू नो योर जर्नी महिमा जी। हम चाहते हैं कि आप इस तरह लोगों को इंस्पायर करती रहें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।